अब नरेशन का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पढ़ क्या रहे थे हम लोग? नरेशन। नरेशन जिसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ये चीजें हम लोग बता चुके हैं ना, ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि नरेशन किताबों में लिखा हुआ है। अगर नरेशन, तो नरेशन का मतलब है यानी कि डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, या कुछ किताबों में मिलेगा डायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे चेंज करते हैं, इस पर डिस्कस हो चुका है। अब कल जो वीडियोस अपलोड किया गया था उसमें यह बताया गया था कि जितने भी नरेशन हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 पार्ट्स होते हैं, यानी हमें कौन कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, यानी कि कौन सा पार्ट हमारा डायरेक्ट में होगा, कौन सा इनडायरेक्ट में होगा, उसको समझाया गया है वहां पर। लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा रिव्यू दे दे, थोड़ी सी रिवीजन करवा दे कि 5 तरह के सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम लोगों को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बना करके पढ़ना है। पहला कौन सा होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा, जिसमें 2 भाग होंगे, एक होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस, या कहीं कहीं इसे स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी या सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट था जिसे आपको पढ़ना है, उसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ना है। पहला वो जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, और दूसरा वो जिसकी शुरुआत WH क्वेश्चन वर्ड से होती है। जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हाउ हो गया। ये सभी W अथवा H से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इसलिए इनको WH फैमिली का मेंबर भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो वहां पर हमें 2 तरह के सेंटेंसेस पढ़ने होंगे। एक होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, और दूसरा कौन सा होगा? WH फैमिली से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम लोग एक एक सेंटेंस लेंगे और उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है? एक एक सेंटेंस लेकर के उसको डिस्कस करते चलेंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, फिर उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको करना क्या है? नरेशन में चेंज करना है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन दिया जाएगा और कहा जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में इसे चेंज करो, या फिर डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया रहेगा और कहा जाएगा उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए। तो ये सारी बातें हम लोग पहले भी जान चुके हैं, और आज फिर से एक एक चीजें अच्छे से समझेंगे। और आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल भी समझेंगे और साथ साथ कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, 3 बातें आप लोगों को बताई गई थी कि जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग चेंजिंग करते हैं तब वहां पर 3 चीजों में परिवर्तन किया जाता है। पहला होगा टेंस में परिवर्तन, दूसरा होगा, पहला क्या किसमें बताया गया है? टेंस में परिवर्तन करेंगे। फिर दूसरा है पर्सनल प्रोनाउन, जब आपको दिया जाएगा तो उसमें परिवर्तन होगा, चेंज होगा। उसके बाद तीसरा कुछ नियरनेस वर्ड होंगे, जैसे दिस लिखा होगा तो दैट में चेंज कर देंगे, दीज लिखा होगा तो दोज में चेंज कर देंगे, हियर लिखा होगा तो देयर में चेंज कर देंगे, नाउ लिखा होगा तो उसे देन में चेंज करेंगे, दस लिखा होगा तो उसे सो में चेंज कर देंगे, हेंस लिखा होगा तो उसे देंस में चेंज कर देंगे। जैसे टुडे लिखा हुआ है तो दैट डे हो जाएगा, टू नाइट लिखा हुआ है तो दैट नाइट हो जाएगा, दिस डे लिखा हुआ है तो दैट डे हो जाएगा, टुमारो लिखा है तो द नेक्स्ट डे आप लिख सकते हैं, द फॉलोइंग डे लिख सकते हैं, ठीक है, या ऑन द डे। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे
जिसे आपको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जब भी दिया जाएगा तो वो सारी चीजें कैसे चेंज होगी, कब कब चेंज होगी, सारी चीजें हम लोग एक एक चीज बहुत ही आराम से और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जहां नहीं समझ में आता वहां आप जरूर बताइए कि ये चीजें हमारी समझ में क्लियर कम हो रहा है, तो फिर से उसको और डिटेल बताया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी दिए गए सेंटेंस में टेंस को परिवर्तन करना होगा तो कैसे परिवर्तित करते हैं। तो टेंस में परिवर्तन आज का जो टॉपिक होगा, नरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंस में परिवर्तन, टेंस में चेंज, टेंस में जो चेंज करना है वो कैसे किया जाएगा, इसके पहले के वीडियोस में भी बताया जा चुका है, इसके पहले जो क्लास हो चुके हैं उसमें बताया जा चुका है। अब टेंस में मैं ओरली एक बार बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद एक एक एग्जांपल एक एक टेंस पर आपको लेकर के मैं बताऊंगा। तो देखिए टेंस में जब परिवर्तन की बात आती है तो टेंस में परिवर्तन कब किया जाता है, जब रिपोर्टिंग स्पीच में आपको जो टेंस दिया गया अगर वो पास्ट टेंस में होगा, किसमें दिया होगा, जैसे कल बताया गया था कि जैसे सेड लिखा होगा तो सेड को आप सेड क्या है, सेड से का सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस है। अगर पास्ट टेंस में होगा तब उसे आप बदलेंगे। कौन सा टेंस किस में बदलेगा, जब आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कहां पर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो बदला किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो बदला किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो किस में बदला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी प्रेजेंट का टोटल टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट में चेंज हो जाता है। अब पास्ट में दो टेंस होता है जिसे चेंज करना, लेकिन पास्ट का दोनों टेंस पास्ट में ही चेंज होगा। यानी पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। बाकी फ्यूचर में कोई परिवर्तन नहीं करते, केवल परिवर्तन इतना होगा जैसे शल होगा तो शुड कर देंगे, शल के स्थान पर शुड कर देंगे। विल होगा तो उसको उड में बदल देंगे, विल के स्थान पर उड करेंगे। कैन के स्थान पर कुड कर देंगे, मे के स्थान पर माइट कर देंगे। बाकी कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होता है। बाकी जहां पर कुछ एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन उसे कहते हैं जो चीजें अभी आपको मैं बता रहा हूं, जो चीजें समझा रहा हूं, अगर इस रूल के अलग से कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है तो उसे एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 प्लस 2 कितना होगा, 4 होगा। लेकिन अगर 2 प्लस 2 मिलकर के अगर कहीं 5 बनता है, ऐसा होता नहीं, तो वो किस में आ जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो चलिए ये सारी बातें हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके, एग्जांपल करके चेक करेंगे, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए टेंस में परिवर्तन में सबसे पहला टेंस जैसे लिखा हुआ मोहन सेज, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं। पहला एग्जाम्पल क्या है, मोहन सेज, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है मदन शल गो देयर, मदन शल गो देयर, मदन शल गो देयर। फिर यहां पर सेंटेंस कंप्लीट होगा, फुल स्टॉप लगा देंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड कर देंगे, बंद कर देंगे। इधर आ जाओ या उधर चले जाओ। तो देखिए मोहन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखा है, मदन शल गो देयर, मदन वहां जाएगा। क्या लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस क्या है, मोहन सेज कॉमा लगा है, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखा है, मदन शल गो देयर। पहले मीनिंग को समझिए। मोहन सेज, मोहन कहता है मदन शल गो देयर, मदन वहां जाएगा, मदन वहां पर क्या करेगा, जाएगा। अब सबसे पहले देखो कोई भी सेंटेंस ऐसे दे दिया जाता है एग्जाम में और आपसे कहा जाता है कि दिए गए सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो समझने वाली बात है, वो ये आप लोग समझेंगे। क्या क्या चीजें आपको समझना है,
देखिए शुरुआत में भी बताया गया, इसके पहले जो क्लास हम ले चुके हैं वहां पर भी बता चुके हैं। देखिए सबसे पहले ये देखा जाता है, ये जो कॉमा के बाहर वाला हिस्सा होता है यहां पर ये सब्जेक्ट होता है, ये वाला पहला पार्ट क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। उसके बाद ये होती है वर्ब, ये क्या है, वर्ब है, जिससे रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं, लेकिन कौन सी वर्ब कहा जाता है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। अब अगर ये वाली वर्ब, ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ब लिखी है अगर ये दो टेंस में हो, किसमें, पहले प्रेजेंट की मैं बात कर लूं, अगर ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, अगर ये वाली वर्ब जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में हो, किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यानी जो ये वाला पोर्शन है इसमें जो वर्ब होगी यानी टेंस होगा, वर्ब का मतलब टेंस और टेंस का मतलब वर्ब होता है। जब आपसे पूछा जाए टेंस, तो टेंस का क्या मतलब है, वर्ब, और वर्ब से क्या मतलब है, टेंस, यानी कि इसके अंदर जो टेंस होगा यानी जो वर्ब होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर समझो, अगर ये वाली वर्ब किसमें दिया हो, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में 4 भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस में भी 4 ही भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों। तो अब इन चारों में से कोई भी हो सकता है, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। अगर ये वाली टेंस, ये वाली वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेंस होगा यानी जो वर्ब होगी उसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। तो अगर चेंज नहीं करेंगे भाई, तो यहां पर चलो पहले चेक करते हैं कौन सी वर्ब है और किस टेंस में। देखो यहां पर सेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेज लिखा हुआ है। ध्यान देना कि अगर कोई वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में हो और साथ में उसमें यस या ईएस लगा हो, यस या ईएस लगा हो, कोई भी ऐसी वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म लिखी हो उसके साथ यस या फिर ईएस लिखा हो, तो वो बन जाती है आपकी फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन जाती है, फिफ्थ फॉर्म कहते हैं उसको। कोई भी वर्ब जो अपने फर्स्ट फॉर्म में होती है अगर उसमें यस या ईएस लगा हो तो वो कौन सी वर्ब कहलाती है, फिफ्थ फॉर्म कहलाती है, पांचवी फॉर्म कहलाती है। जैसे यहां देखो से लिखा था उसमें यस लगा है, तो से क्या है, फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस लगा हुआ है, तो ये कौन सी वर्ब बन जाएगी, फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। कौन सी फॉर्म बन जाएगी, फिफ्थ फॉर्म। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहां पर से लिखा है लेकिन साथ में यस भी लगा है, से लिखा है लेकिन साथ में क्या लगा है, यस भी लगा है। तो जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हो, यस अथवा यस लगा हो, क्या लगा हो, यस अथवा यस लगा हो, तो वो कौन सी फॉर्म कहलाती है, कौन सी फॉर्म कहलाती है, फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। नहीं दिख रहा, इधर आ जाओ, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। कौन सी फॉर्म कहलाती है, फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। तो देखो ये जो सेज लिखा हुआ है इसमें यस लगा है कि नहीं लगा है, लगा है, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब अगर ये फिफ्थ फॉर्म है तो ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिस टेंस में आता है ये टेंस आपका प्रेजेंट टेंस होता है। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। पहले तो हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखना है ताकि हर दिए गए सेंटेंस में ये जान पाए कि कौन सा टेंस है ये। अब देखो जैसे कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो, फिफ्थ फॉर्म कब बनती है, जब यस या यस लगा होता है। तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म हो तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। तो यहां पर देखिए यस लगा हुआ है यानी कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। इसका मतलब ये जो टेंस दिया गया है ये किसमें दिया गया, प्रेजेंट टेंस। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी वर्ब है, जो भी टेंस है, उसे चेंज नहीं किया जाता है, उसे बदला नहीं जाता है। तो वर्ब कौन सी है, ये जो शल है ये वर्ब है, और यहां जो गो लिखा है, गो का मतलब जाना। वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे उठना, बैठना, खाना,
पीना, सोना, आना जाना, लड़ना, खेलना, कूदना, है ना, जो भी काम करते हैं, है ना, जो भी काम हम करते हैं, चाहे हमारे लिए अच्छा हो चाहे हमारे लिए खराब हो, चाहे वो मम्मी की वजह से मम्मी को पसंद हो चाहे मम्मी को ना पसंद हो, चाहे मम्मी डांटे चाहे जो करे, अगर मम्मी डांट रही वो भी एक एक्शन कर रही है ना, मम्मी अगर डांट रही है तो वो भी तो एक एक्शन है, अगर बेलन लेकर के दौड़ा रही है तो वो भी एक एक्शन है, समझ रहे ना। तो जो भी काम कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है, एक वर्ब है, और जब हम उसे मेन वर्ब कहते हैं, और मेन वर्ब की हेल्प करने वाली एक वर्ब होती है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये सल जो लिखा है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चाहे जिसमें हो, अब ये बदली नहीं जाएगी। बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए, बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं बदलाव करेंगे, क्योंकि इधर वाली जो वर्ब है ये आपकी प्रेजेंट में है, तो चाहे प्रेजेंट में हो और ये वर्ब चाहे फ्यूचर में हो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की जो टेंस है उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं किया जाता। इतनी बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। चलो अब इसको बना करके देखते हैं। जैसे यहां मोहन सेज लिखा हुआ है तो डायरेक्ट नरेशन में यह है, लेकिन अब आप इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो क्या बनेगा, मोहन, अब ये सेज के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, सेज ही लिखा जाएगा, और ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास होता है इसको हटाते हैं, क्या करते हैं, हटाते हैं। अब देखिए जो सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं इधर वाला, देखिए ये पूरा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, असर्टिव। एक चीज का ध्यान रखिए, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो सारे सेंटेंस असर्टिव होंगे। कैसे होंगे, असर्टिव होंगे। ये सारे सेंटेंस किसमें होंगे, असर्टिव होंगे। अब असर्टिव सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव फॉर्म में लिखा हो चाहे नेगेटिव फॉर्म में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल असर्टिव सेंटेंस होगा, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। अगर सेंटेंस ये आपका किसमें दिया है, असर्टिव, देखिए मोहन सल गो देयर, मोहन वहां जाएगा, असर्टिव सेंटेंस है ना। अब ये असर्टिव सेंटेंस है तो कैसे चेंज किया जाएगा, मोहन सेज के स्थान पर मोहन सेज लिखेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे। तो अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो यहां एक वर्ड लिखा जाता है जिसको जोड़ने वाला वर्ड यानी कंजंक्शन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम होता है वो जोड़ना। ये जंक्शन से बना है, जब हम रेलवे स्टेशनों पर जाते हैं देखो वहां लिखा रहता है, कहीं सुल्तानपुर लिखा रहता है सुल्तानपुर जंक्शन, अगर लखनऊ में है देखिए वहां लिखा रहता है लखनऊ जंक्शन, इलाहाबाद गए हैं प्रयागराज गए वहां लिखा रहता है प्रयागराज जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर और जगह के लिए रूट को, लाइनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया, ताकि वहां से और जगह के लिए हम ट्रेवल कर सके, यात्रा कर सके। तो जोड़ने का काम करते। तो जोड़ने का काम क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर वाला देखिए कॉमा के इधर वाला एक सेंटेंस है और कामा के इधर वाला दूसरा सेंटेंस, इन दोनों को, अब चूंकि इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे। अब जब यहां एक सेंटेंस बनेगा तो इस दोनों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहां कंजंक्शन होगा उसका नाम क्या है, दैट, दैट लगाया जाएगा। जितने भी असर्टिव सेंटेंस होंगे हर सेंटेंस को जोड़ने के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, मोहन ये नाम है किसी का, मोहन है, मदन है, सोहन है, किसी का भी नाम अगर यहां पर है, यहां किसी का भी नाम होगा तो नाम में परिवर्तन नहीं करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर नाम लिखा होगा तो उसे चेंज नहीं किया जाएगा। तो जैसे मदन लिखा है तो मदन के स्थान पर यहां क्या लिखा जाएगा, मदन लिखा जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहां शल लिखा हुआ है तो शल के स्थान पर शल लिखेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में है इसलिए ये बदला नहीं जाएगा। और गो के स्थान पर क्या लिखेंगे, गो, और देयर के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, देयर लिखा जाएगा। अगर ये हियर होता तो देयर में बदल जाता, हियर होता तो किस में बदल देते, देयर में, लेकिन यहां पहले से देयर लिखा हुआ है तो यहां देयर लिखा जाएगा। सेंटेंस कंप्लीट हो गया और यहां क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए मैंने काफी डिटेल से आप लोगों को ये चीजें बताई समझाई। अब आप ये बताओ कि क्या इतना समझ में आया या नहीं। आई होप कि क्लियर कट समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी और अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं कोई डाउट हो वो डाउट क्लियर हो, इसके लिए चलिए और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लेकर के इसको करेंगे। चलिए जैसे लिखा हुआ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, रेखा सेज, रेखा सेज,
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर शी वेंट, क्या लिखेंगे, शी वेंट, या शी की जगह पर मान लो हम किसी का नाम, अभी क्योंकि प्रोनाउन वाला नहीं ले रहे हैं, प्रोनाउन वाला अगले टॉपिक पर लेंगे। तो रेखा सेज हेमा, हेमा वेंट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास यहां पर क्या कर देंगे, क्लोज्ड कर देंगे। ठीक है, अब इसे चेंज करना है, इसे डायरेक्ट नरेशन से किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में हमें इसे चेंज करना है। तो चलिए इसको चेंज करके फटाफट बताइए कि यहां पर क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से फटाफट जो है आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। रेखा सेज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है हेमा वेंट। जल्दी से फटाफट बस 5 से 7 सेकंड लीजिए और बताइए कि इसका रिप्लाई क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट बताएंगे भाई। चलिए हो गया टाइम, अब अपना अपना आंसर चेक करेंगे किसका सही है और किसका गलत है। जिनका गलत होगा वो परेशान ना हो, धीरे धीरे चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, और जिनका गलत हो रहा है धीरे धीरे एक एक एग्जांपल समझेंगे, उनका एग्जांपल भी आगे सही होता जाएगा। अब देखिए जैसे ये बताया गया, सबसे पहले हमें क्या करना, जब भी नरेशन करो तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि यहां जो वर्ब दी गई है वो किस टेंस में दिया गया है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। देखिए यहां पर सेज लिखा है, सेज लिखा है, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ था, सेज लिखा हुआ था, तो सेज लिखा था, इसलिए यस या ईएस के साथ, जब भी कभी यस या ईएस के साथ वर्ब लिखी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, या कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तो दो कंडीशन में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो, तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहां पर भी यस लगा हुआ है, इसलिए ये टेंस आपका प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट में है तो ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेंस लिखा है यानी जो वर्ब लिखी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे यहां देखिए बताया गया, अगर ये वाला प्रेजेंट यानी कि ये जो वर्ब है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, जैसे यहां प्रेजेंट में थी, ठीक उसी तरह यहां पर भी क्या है, प्रेजेंट में वर्ब दी गई, चाहे ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। अब यहां टेंस कौन सा है, वर्ब कौन सी है, देखो यहां पर हेमा क्या किसी का नाम है, और उसके बाद ये जो वर्ब लिखी हुई है ये गो की सेकंड फॉर्म है। गो की कौन सी फॉर्म लिखी गई है, सेकंड फॉर्म लिखी है। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। गो का सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। गो वेंट गॉन। अगर चौथा फॉर्म कहा जाए बनाने के लिए, फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कहा जाए, तो उसे आईएनजी लगा के बनाते हैं, गोइंग हो जाएगा। और अगर फिफ्थ फॉर्म कहा जाए बनाने के लिए तो यस या यस लगा के बनाते हैं, यानी कि ये गोज हो जाएगा। तो यहां पर ये जो वेंट लिखा है गो का सेकंड फॉर्म लिखा है, ये टेंस आपका नहीं बदला जाएगा। क्यों नहीं बदला जाएगा, ये वर्ब नहीं चेंज होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि ये वाला टेंस जो लिखा हुआ है, ये वाली वर्ब जो लिखी है कॉमा के बाहर, ये किसमें दी गई है, प्रेजेंट टेंस में। तो ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो टेंस होगा यानी जो वर्ब होती है वो बदली नहीं जाएगी। तो यहां पर वैसे एज इट इज नोट डाउन करेंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका रेखा, और सेज के स्थान पर क्या लिखेंगे, सेज लिखेंगे। अब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे और यहां क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब यहां पर हेमा नाम है इसलिए इसको आप चेंज नहीं करोगे, हेमा के स्थान पर हेमा, और वेंट के स्थान पर क्या होगा, वेंट होगा। शाबाश, अब आप लोग धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे चेंज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए कुछ क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है। चलिए अब उसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं। अभी आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल करवा जाएंगे, बस एक एक चीज आप पेशेंस के साथ देखते चलिए बस। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, ही विल से टू मी, ही विल से टू मी। अगला एग्जांपल क्या है, ही विल से टू मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाएगा, राधा इज योर नेबर, राधा इज योर नेबर, राधा इज योर नेबर।
योर को हटा देते हैं, क्योंकि अभी ये फिर से प्रोनाउन आ रहा है, क्योंकि प्रोनाउन वाला जब तक बताएंगे नहीं अलग से बीच में मिस्टेक हो सकती है। राधा इज अ स्टूडेंट लिख लो, राधा इज अ स्टूडेंट, स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया, ठीक है। चलिए अब आपको यहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। फटाफट 5 से 7 सेकंड आप लोग लीजिए और इसको कन्वर्ट करके बताइए कि यहां पर क्या हो सकता है, तब उसके बाद मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं, ताकि क्लियर हो पाए कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। चलिए फटाफट इसको चेक करिए और बताइए कि क्या आपने किया या नहीं किया। चलिए चलिए टाइम हो गया। अब आप अपना अपना सेंटेंस यहां पर मैच करके देखेंगे कि आपने जो सेंटेंस किया है वो सही किया है या गलत किया है। अब चलिए देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी टेंस को अगर चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो वर्ब दी गई है, कॉमा के बाहर जो वर्ब दी गई है उसे आप पहचानोगे कि कौन सी वर्ब दी गई है। अब यहां देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है, लेकिन से के साथ क्या लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है। अगर शल या विल यहां पर लिखा हो तो वो टेंस आपका किसमें जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। यानी शल और विल जिस भी सेंटेंस में लिखा होता है, अगर उसका टेंस पूछा जाए तो वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस एक ऐसे टेंस को कहते हैं जिसमें एक्शन होगा, अभी हुआ नहीं है बल्कि एक्शन होगा, काम हुआ नहीं है बल्कि काम होगा। जैसे कहा जाए मैं कल लखनऊ जाऊंगा, मैं कल लखनऊ जाऊंगा, तो यहां पर लखनऊ अभी गया नहीं हूं बल्कि लखनऊ जाऊंगा। आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, मैं कल लखनऊ जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं, तो ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा। जो काम चल रहा है, जो एक्शन हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। जो काम मैंने कल किया था वो बताना है, तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। तो ये 3 टेंस होते हैं। तो अब ये किसमें दिया गया, जैसे यहां पर से लिखा है लेकिन उसके पहले क्या लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका फ्यूचर टेंस में है। तो अगर कॉमा के पहले वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की जो वर्ब होगी उसे चेंज नहीं करेंगे। अब यहां देखिए वर्ब कौन सी है, यहां पर एक ही वर्ब है और वो कौन सी है, इज है। जैसे राधा इज आ स्टूडेंट लिखा है, तो यहां पर इज केवल वर्ब है और ये चाहे जिसमें होती, अब इसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाहर वाला यानी कॉमा के बाहर वाला जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ये आपका किसमें दिया गया, फ्यूचर में दिया गया। तो चाहे ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ब दी जाती है यानी टेंस दिया जाता है उसे चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको चेंज कैसे करेंगे। अब देखिए, इसको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या लिखेंगे, ही के स्थान पर ही होगा और विल के स्थान पर विल ही रहेगा। यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन एक चीज देखो, इसके पहले की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर यहां पर से लिखा होता तो से के स्थान पर से लिखा जाएगा, लेकिन से टू लिखा रहेगा तो टेल में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, टेल में बदल जाएगा। यहां पर टू होने की वजह से यहां पर से नहीं, यहां क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही विल टेल, और ये जो मी लिखा हुआ है इसके बाद लिखा जाएगा। अब ये जो से टू लिखा हुआ है ये हटेगा और इसके स्थान पर क्या कर देंगे, टेल कर देंगे। उसके बाद ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास है इसको हटाएंगे और यहां पर क्या लगा देंगे, दैट लगाएंगे। क्यों दैट लगाएंगे, क्योंकि ये काम क्या करेगा, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ रहा है। और ये वाला जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये किसमें दिया गया है, एक असर्टिव सेंटेंस में दिया है। अगर ये वाला असर्टिव सेंटेंस होता तभी यहां पर दैट का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां दूसरा कंजंक्शन आएगा, लेकिन ये असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस में हमेशा कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, दैट कंजंक्शन यूज करते हैं। तो इसलिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब देखिए, राधा नाम है और टेंस तो बदलना नहीं है, टेंस बदलना नहीं, तो इसलिए राधा के स्थान पर क्या हो जाएगा,
राधा, और इज क्योंकि टेंस नहीं बदलना है, वर्ब नहीं बदलना है, तो इज के स्थान पर इज होगा, आ के स्थान पर आ होगा, और स्टूडेंट के स्थान पर स्टूडेंट हो जाएगा। अगर यहां तक बातें क्लियर हो गई हो तो यस या नो कहते हुए आप बताइए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस और नो क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो चलिए अब हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं जिससे हर पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो सके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। शी विल से टू मी, शी विल से टू मी, शी विल से टू मी, कॉमा, विद इन कॉमाज हमें लिखना है हरी इज रेडी टू हेल्प मोहन, हरी इज रेडी, हरी इज रेडी टू हेल्प मोहन, स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड कर दिया गया है। अब हमें यहां पर इसे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना। चलिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, बस 5 से 7 सेकंड का टाइम आप लोग लीजिए और फटाफट इसका आंसर जल्दी से हमें बताइए किसका आंसर क्या होगा। तब उसके बाद आप लोगों को इसका आंसर बताते हैं कि क्या होगा और अपना अपना आंसर चेक करेंगे किसका कितना सही हो पा रहा है। जब तक कि हर सेंटेंस आप लोगों का सही नहीं होगा तब तक की एक्सरसाइज हम लोग करते चलेंगे। चलिए हो गया टाइम, अब हम लोग जो है इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का जो सेंटेंस लिखा है इसमें हम वर्ब को चेक करेंगे कि ये वर्ब किस टेंस में दी गई, प्रेजेंट या फ्यूचर में तो नहीं है, सबसे पहले इसको चेक करेंगे। अब देखिए यहां पर से लिखा हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट में हो सकता था, लेकिन इसके साथ और क्या लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है, तो शल या विल लिखने की वजह से यह सेंटेंस आपका किस में दिया गया है, फ्यूचर में दिया गया। तो सेंटेंस अगर आपका कॉमा के बाहर वाला फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ब होगी, जो टेंस होगा, उसे बदला नहीं जाएगा। तो अब यहां पर चेक करेंगे कि ये आपका फ्यूचर में है, इसलिए इधर वाली टेंस में वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां इज लिखा हुआ है वर्ब, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहां पर देखिए रेडी और ये हेल्प, ये तो मेन वर्ब है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और ये टू लगा के वर्ब लिखी है, ये इंफिनिटिव है, इसको हम क्या कहते हैं, इंफिनिटिव कहते हैं। जब किसी वर्ब के पहले, ध्यान दीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके पहले क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। तो जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगा होता है, टू, तो उसे इंफिनिटिव कहते हैं। उसे कौन सी वर्ब कहा जाता है, इंफिनिटिव कहा जाता है। तो अभी इंफिनिटिव आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इंफिनिटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, ये चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। बस ये जानिए कि ये भी एक तरह की वर्ब होती है, लेकिन इसका नाम क्या है, इंफिनिटिव है। और इंफिनिटिव कौन सी वर्ब होती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा होता है, टू लगा होता है, तो उस वर्ब को इंफिनिटिव कहते हैं। तो यहां पर देखिए ये फ्यूचर में है, इसलिए इधर वाली वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको हम नरेशन में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, क्या होगा, तो ये शी के स्थान पर शी होगा, विल के स्थान पर विल होगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप लोगों को बताया गया था कि विल वुड में बदलता है, शल शुड में बदलता है, कैन कुड में बदलता है, लेकिन इधर वाले पार्ट में नहीं। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पार्ट में कहीं पर शल लिखा होगा तब वो शुड में बदलेगा, विल लिखा होगा तब उड में बदलेगा, कैन लिखा होगा तब कुड में बदलेगा। लेकिन अगर इधर यानी कॉमा के पहले, जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, अगर इसमें कहीं पर शल, विल, शुड, उड इस तरह कुछ लिखा है तो उसे बदला नहीं जाता, उसे चेंज नहीं करते हैं। तो क्या होगा, यहां विल के स्थान पर विल होगा। अब यहां देखिए से टू लिखा हुआ है, तो आपको बताया गया कि कहीं पर से लिखा होगा तो से के स्थान पर से लिखते हैं, लेकिन अगर से टू लिखा होगा तो यहां पर हटाएंगे से टू को और इसको हटा करके क्या लिखेंगे, यहां पर
टेल लिखेंगे, तो ये टेल हो जाएगा। और मी के स्थान पर क्या होगा, मी होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसको चेंज करेंगे। देखिए अब यहां हरि किसी का नाम है तो नाम वैसे भी नहीं चेंज होता है, तो इसलिए हरि के स्थान पर हरि होगा, इज के स्थान पर इज होगा, क्योंकि इधर वाला फ्यूचर टेंस में है इसलिए इज को बदला नहीं जाएगा। रेडी के स्थान पर क्या होगा, रेडी होगा, टू के स्थान पर टू, हेल्प के स्थान पर हेल्प, और मोहन नाम है इसलिए इसके स्थान पर यही होगा, फुल स्टॉप लगा देंगे और ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। आई होप कि इतना ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगर ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग दूसरा पॉइंट जिसको डिस्कस करना है उसको लेते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है इसको समझेंगे। अब दूसरा पॉइंट आपका यह है कि अगर इधर प्रेजेंट या फ्यूचर के अलावा अगर ये वाली वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में ना दी गई हो, ये पास्ट में दी गई हो, किस में दी गई हो, ये अगर पास्ट में दी गई हो तब क्या करेंगे उसको आप समझिए। अगर इधर वाली वर्ब किसमें दी गई हो, पास्ट में दी गई हो। चलिए उस टाइप के भी एग्जांपल लेते हैं ताकि सारे एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए एक सेंटेंस मैं ले रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा विद इन कॉमास राधा इज डांसिंग, राधा इज डांसिंग, स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया गया। अब अगर ये सेंटेंस आप लोगों को दे दिया गया और कहा जा रहा है इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करो, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट में दिया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगा करके जब दिया जाता है तो उसे हम कौन सी स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। लेकिन जब उसे कुछ नियमों, कुछ शर्तों, कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए, ठीक है, जब हम कुछ बदलाव करते हैं और कॉमास वगैरह हटा देते हैं तब वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है से का सेकंड फॉर्म सेड, क्या लिखा हुआ है, जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो सबसे पहले इधर वाली जो वर्ब है यानी जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं उसको आप पहले चेक करो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसमें दी गई है। अब ये आपका देखिए से के स्थान पर सेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये आपका किसमें दिया गया है, पास्ट में दिया गया है। ये कौन सा टेंस बन रहा है, पास्ट दिया गया है। अगर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला टेंस पास्ट में होगा तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस बदला जाएगा। क्या क्या बदलाव होगा उसको भी चलिए देखते हैं। जैसे ही लिखा हुआ है तो ही के स्थान पर ही होगा। अब देखिए सेड लिखा होता है तो सेड के स्थान पर सिर्फ सेड लिखते हैं, लेकिन इसके साथ देखिए टू भी लगा हुआ है। अगर सेड के स्थान पर टू लगा, सेड के साथ टू लगा हुआ है तो ये सेड टू हटेगा और इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, टोल्ड कर देंगे। यानी सेड टू किस में बदल जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। इसके